मेरे व्लॉग्स के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ किसी का, मेरे व्लॉग्स के थ्रू कुछ ना कोई कुछ सीखे। ये नहीं है ना कि सिर्फ जिम ही कर लो बस काफी है, नहीं, बहुत सारे पैसे भी कमाओ और उसके बाद भी प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है, मैं पूरा दिन टायर्ड फील कर रहा हूँ, ब्रेन फॉग हो रहा है। हल्का सा प्री वर्कआउट का टेस्ट देके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमने बहुत सारा प्री वर्कआउट ले लिया। पानी के अंदर ये मिला है, जिसको पता है उसको पता है। गाइस, रात नहीं सोया था मैं ठीक से, उसको छोड़ो, बट तुम्हारे भाई का वेट अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर तरीके से तमीज में उल्टा सीधा खा करनी, क्रैश डाइट कर करनी या जंक डाइट कर करनी, किसी तरह नहीं, नीट क्लीन डाइट के साथ 80 kg लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, हमारा वेट अच्छे से बढ़ रहा है और उसी के साथ साथ फैट परसेंटेज भी हमारी ठीक चल रही है। ये नहीं है कि लव हैंडल्स के ऊपर फैट आ रहा है या पेट के ऊपर बहुत ज्यादा फैट आ रहा है, जितना फैट आना चाहिए उतना ही आ रहा है और धीरे धीरे हमारा ना जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो तुम्हारा भाई बहुत खुश है आज और मुझे चक्कर आ रहा है, मैं रात का 4 घंटे का सोया हूँ, तो थोड़ी देर में सोऊंगा। अभी कुछ काम कर रहा था, काम निपटा लेते हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पता नहीं माल फूक लिया हो। सो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे रहा था, जो काम करना था वो कर लिया था मैंने। इम्पॉर्टेंट अपडेट ये थी कि मैंने अपनी नींद बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, मेरे से नींद नहीं बढ़ाई जाती। मतलब कि मुझे फिक्र सी होने लगती है, एंजाइटी सी होने लगती है अगर मैं ज़्यादा देर तक के सो जाता हूँ या कुछ भी होता है। तो अब मैं नींद क्यों बढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले तो सवाल यही है, क्योंकि नींद तो सबको आती है, सब सो रहा है, सब मज़े ले रहा है, मुझे सोने में दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत तो मैंने बता दिया, मुझे एंजाइटी हो रही है। और मैं बढ़ा क्यों रहा उसको, वजह क्या है, कारण क्या है? सो बात ये है कि मैं इस अपने लाइफ में जिस जगह पर हूँ, इस जगह पर ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। तो जब आप अगर प्रॉपर तरीके से सोए हुए नहीं होते ना, तो आप प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। आप ये सोचते हो यार ठीक है कोई भी डिसीजन ले लो, उसको सर पे से हटाओ, मुझे इरिटेट मत करो। आप इरिटेटेड से रहते हो और मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी के डिसीजंस ना या थोड़े से लाइफ के कुछ हार्ड डिसीजंस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते। तो अब मैंने एक डिसाइड कर रखा है कि मुझे जब भी टायर्ड फील करूंगा या जब भी नींद आएगी ना, तभी मैं बिल्कुल भी, चाहे काम भी हो चाहे कुछ भी हो, वैसे तो मैं काम निपटा ही देता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा अपने ऊपर लोड नहीं डालूंगा कि काम निपटा। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगा जब भी, जितना भी मन करेगा, बिना अलार्म के रेस्ट कर रहा हूँ मैं। पहले क्या होता था, अगर बाय चांस रेस्ट करना है, 10 मिनट का अलार्म लगाया, 10 मिनट के लिए सीधा लेट गया, रेस्ट हो गया, चलो बैक टू वर्क। और सोने का भी इसी तरह था कि भाई 4 घंटे सोना है, इस तरह बैक टू वर्क। लेकिन अब मैं बिना अलार्म लगा के, मेरी बॉडी जब खुद उठ जाती है, उसकी मर्जी होती है कि चलो मुझे ठीक फील हो रहा है, मैं उठ सकती हूँ, तो उठ जाती है, मतलब उठ सकता हूँ, उठती हूँ नहीं। और अगर उसको लगता है कि थोड़ा रेस्ट की जरूरत है तो रेस्ट ले लेता हूँ। और उसके बाद मैंने अपने माइंड को ऐसा बना रखा है कि रेस्ट लेने के बाद ना वो गिल्टी ना फील करे, क्योंकि मेरा ना बॉडी को मैंने कुछ दिन पहले ऐसे डिजाइन कर दिया था कि वो रेस्ट लेने के बाद ना गिल्टी फील करने लग गई थी। अब मैंने इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया है, मैंने कहा ऐसे ही नहीं होता बेटा, रेस्ट लेने के बाद अच्छा फील कर सकते हो। और मैं जिस फील्ड में, जिस जगह पर काम की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, उसमें ना मेरा क्रिएटिविटी की फील्ड मुझे पसंद होती है बहुत ज्यादा, तो उसमें वेल रेस्टेड और ये सब चीज़ें अच्छी होती है। एक स्टडी भी, एक रिसर्च भी हुई है कि अगर आप जब वेल रेस्टेड होते हैं तो आपके अंदर से क्रिएटिविटी उभर के निकलती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। अगर कोई मेरा भाई क्रिएटिविटी की फील्ड में है या रेस्ट वगैरह के बारे में कुछ जानना, मतलब कि मेरे व्लॉग्स के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ किसी का, मेरे व्लॉग्स के थ्रू कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ सीखे। एंटरटेनमेंट ही नहीं है जिंदगी में सब कुछ, एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप सीख सकते हो तो अच्छी बात है। मैं जिम में अच्छे म्यूजिक के साथ व्लॉग्स एडिट कर रहा हूँ, आपको बूस्ट मिल रहा है, आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं न्यूट्रिशन की आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, किस तरह वेट गेन, किस तरह वेट लूज, क्या क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ काम भी हम अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ के हर एस्पेक्ट में आगे बढ़ना है ना। ये नहीं है ना कि सिर्फ जिम ही
भी कर लो बस काफी है। नहीं, बहुत सारे पैसे भी कमाओ और बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमो भी, और भी जितने भी लाइफ के पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स, इन सब के साथ कि इनको कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है, तो सब चीज़ों के अंदर मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी साथ साथ में सिखा रहा हूँ। तो यही बात थी, मैंने ये बताना था कि मैं काम कर लिया था, अब तुम्हारा भाई थोड़ा सा रेस्ट करने का दिल कर रहा है, जबकि मुझे मील बनानी है। लेकिन अब मेरा जैसा दिल करेगा, मैं अपनी बॉडी जैसे कहेगी, अगर तेज भूख लगी कि लेटा नहीं जा रहा तो मैं खाना बनाने रख दूंगा। अगर मेरी बॉडी ने कहा कि थोड़ी देर को लेटा रहे, मैं लेटा रहूंगा। तो सब चंगा सी। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। स्वागत है आपका आई थिंक एपिसोड नंबर 19 में। आज 19 दिन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें रेगुलर व्लॉग्स डालते हुए। सो खैर, आज एक ही अपडेट ये थी। सबसे पहले तो अपडेट ये थी कि मेरा स्केड्यूल की माँ बहन एक हो चुकी है। माँ बहन इन द सेंस, भाई रात को ना मैं इस टाइम पे प्री वर्कआउट लेता हूँ। क्या टाइम हो रहा है? 20 टाइम बज रहे हैं, 9:30 पौने 10 के आसपास हो रहे हैं। इस टाइम प्री वर्कआउट लेने की वजह से जो मेरी नींद रात की खराब हो रही है, मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी कुछ दिन से नींद को क्या हो चुका है। मुझे सुबह को 4-5 बजे नींद आ रही है और उसके बाद भी प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है। मैं पूरा दिन टायर्ड फील कर रहा हूँ, ब्रेन फॉग हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा। बट आज मैंने पूरा दिन सोचने में गुजार दिया कि क्या दिक्कत आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है। फिर जाकर मुझे समझ आया कि जो मैं इतनी लेट प्री वर्कआउट ले रहा हूँ उसकी वजह से हो रहा है। मुझे तब तो स्टार्टिंग में तो महसूस नहीं हो रहा था कि यार प्री वर्कआउट से, मैं पता था मुझे नींद खराब होती है, लेकिन मैं इतना ज्यादा उसको कंसीडर नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि मैं जिम में इतना हार्डकोर वर्कआउट कर लेता हूँ, बॉडी इतनी थक जाती है, नींद आ जानी चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा। तो एक तो सबसे पहले तो मैंने बाहर डिसाइड किया है कि अब से, आज है कौन सा डे, आज थर्सडे है, फ्राइडे को जिम की छुट्टी है, सैटरडे से इंशाल्लाह हम अपना जिम का जो टाइमिंग रख लेंगे वो मॉर्निंग में रख लेंगे, 7 से 8 बजे के आसपास के अराउंड। सुबह को 5 बजे उठा करेंगे और उसके बाद 7 बजे के आसपास जिम जाने की कोशिश करा करेंगे या चले जाया करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अब से प्री वर्कआउट तो बंद ही हो चुका है। तीसरी बात ये थी कि भाई लास्ट डे मतलब कि लास्ट एक हफ्ते पहले इस दिन हमने की थी चेस्ट। और चेस्ट में किस चीज का वर्कआउट किया आपने? चेस्ट में किस चीज का वर्कआउट किया था? ये दैया, चेस्ट की थी, उसके अंदर हमने चलाया था 80 kg से 6 reps। आज हमें ट्राई करना है। मेरा मूड फ्रेश है, माइंड बिल्कुल फॉग नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, बॉडी अच्छे से वो कर रही है, क्या कहते हैं, फीडबैक दे रही है एनर्जी का। तो मुझे लग रहा है इस टाइम 85 kg से 6 से 7 reps के लिए हम ट्राई करेंगे। देखते हैं कैसा जाता है। फिलहाल प्री वर्कआउट तो मैं ले नहीं रहा हूँ, या थोड़ा सा इत्तू सा ले लूं क्या? एक काम करता हूँ, इत्तू सा ले लेता हूँ मुंह का टेस्ट चेंज करने के लिए, तो उससे ना ब्रेन को सिग्नल चला जाएगा। जिस तरह ऑलिस वो 3 इडियट्स में बताता है ना कि दिल और दिमाग बेवकूफ होता है, इसको बेवकूफ बना देना चाहिए। तो हम इसको हल्का सा प्री वर्कआउट का टेस्ट देकर ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हमने बहुत सारा प्री वर्कआउट ले लिया, ठीक है ना। फिलहाल ये करते हैं, तुम्हारे सामने ले लेता हूँ ना। फिलहाल ये क्या करते हैं, रुको, ब्रेन को पागल बनाते हैं। देखो भाई, ना के बराबर है कि स्कूप के अंदर दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। Now this should be enough कि ब्रेन को सिग्नल जा चुका है कि हमने प्री वर्कआउट ले लिया है। अब हम वो करते हैं, क्या करते हैं, अपनी फेवरेट चीज सेंटर फ्रेश लेते हैं और उसके बाद जिम चलते हैं। और यार मेरे लास्ट ब्लॉग में याद होगा मेरे जिम से जूते चोरी हो गए थे। और अभी ना मेरे एक वो है, मेरे साथ कुछ दिन पहले एक लड़के ने काम किया था, उसने मेरे लिए थंबनेल्स बनाए थे यूट्यूब पर। उसका मेरे पास फोन आया कि असद भाई मैंने आपके व्लॉग्स देखे, और व्लॉग्स देखने के बाद मुझे वो कहने लगे कि मैं सोच रहा था कि व्लॉग्स को ना 5 मिनट के लिए देखूंगा, 5 मिनट के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए देखूंगा, उसके बाद मैं अपना काम में लग जाऊंगा। उसके बाद उसने बताया लेकिन आपके व्लॉग्स इतने अच्छे लगे कि मैंने 5 मिनट तो क्या, मैंने पूरा व्लॉग देख लिया, उसके बाद एक और व्लॉग देख लिया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिटेंशन अच्छा आ रहा है, बट थोड़े से टाइम की बात है। YouTube के एल्गोरिथम्स को हमारे व्लॉग्स के बारे में समझना और उसके बाद इसको वायरल कर देना। खैर, मैंने अपने प्री वर्कआउट नहीं, सॉरी, पानी के अंदर ये मिलाया, जिसको पता है उसको पता है, नहीं पता तो कुछ टाइम में बताता हूँ। चलो भाई, नाउ आई एम रेडी टू गो। सो भाई, हमारा वार्म अप हो चुका है और यहाँ पर शादाब भाई हमारा पहला सेट ले रहे हैं, जिसमें शादाब भाई हमारे साथ नाराज भी हैं। ये कह रहे हैं कि पिछली वीडियो के अंदर आपने मुझे शादाब भाई की जगह कैमरामैन कह दिया।
भाई मेरा इरादा था कि प्लेन बेंच पे 80 से 6 रैप्स निकाल लेंगे, लेकिन पहले ही 3 सेट या 4 सेट फ्लाइज के लिए, फिर उसके बाद इंक्लाइन प्रेस के लिए उसमें इतनी एनर्जी निकल गई कि 40 kg भी चलाना मुश्किल हो रहा है। 80 kg का तो पता नहीं किस तरह होगा। अरे मिस्टर ओलंपिया भाई उम्मीद मेरे से 1 की नहीं थी, लेकिन 3 निकल गए, काफ़ी है। पिछली बार 6 निकले थे, लेकिन पिछली बार हमने पहले इसी रैप वो इसी से सेट से स्टार्ट किया था। हमारे से 80 में तो 8 निकले नहीं, ड्रॉप में 8 निकले, काफ़ी है। हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे काफ़ी है। चलो 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 चलो, अरे यार चलो बनाओ, पोज बनाओ, साइड चेस्ट। अरे नहीं,
सो भाई हमारी एक्सरसाइज तो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हो चुकी है। सोच रखा था कि 80 kg से 8 रेप्स निकालूंगा, लेकिन सलमान भाई ने एक्सरसाइज ही पलट दी, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। उन्होंने सबसे पहले तो 3 सेट या 4 सेट हमारे कराए फ्लाइज के, इंक्लाइन फ्लाइज। उसके बाद हमारा कौन सा सेट हुआ था, उसके बाद हुआ हाँ हमारा चेस्ट प्रेस, वो इंक्लाइन डंबल प्रेस। और इंक्लाइन डंबल प्रेस भी पता कितने हुए, 4 सेट हुए। और वेट रहा था हमारा 17.5 से 10 रेप्स, और उसके बाद 20 से 12 रेप्स, और उसके बाद 25 से हमारे हुए कितने रेप्स हुए थे, हाँ 25 से 15 रेप्स। 25 से 15 रेप्स ने ना मेरी जान से निकाल दी थी, क्योंकि मेरी मेंटालिटी में उस टाइम पे ये नहीं था कि मैं 25 से 15 रेप्स निकालूंगा, ये था 25 से 10 रेप्स निकालूंगा। जब सलमान भाई ने कहा कि 25 से 15 रेप्स निकालने, तो साइकोलॉजिकली एकदम मैं टूट सा गया। निकाल तो दिए 15 रेप्स, लेकिन उसके बाद जब 30 पे आया, फिर 30 से मेरा 30 से इरादा था कि 30 से 12 निकालूंगा, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत डिपेंड करता है वेट को चलाने में। तो उस टाइम पर मेरे 30 से निकले 8 रेप्स, और उसके बाद आए हम प्लेन बेंच प्रेस पर। तो प्लेन बेंच प्रेस के लिए हमने 3 सेट 40, उसके बाद 60, उसके बाद 80। तो ये रैप रेंज रही है। जो मेन सेट था हमने सोचा था 85 से 7 या 8 निकालेंगे, वो नहीं हो पाया बस। लेकिन हमने ड्रॉप में उसको 80 से शुरू किया था, 80 से 3 निकले, फिर उसके बाद 60 से मेरे ख्याल में 2 निकले, उसके बाद फिर 40 से निकले मेरे ख्याल में 4 रेप्स उससे निकले। तो 8-9 के करीब का हमने अपना एस्टिमेट कर दिया। खैर कुल मिला के बात यह है कि चेस्ट के अंदर बहुत अच्छा पंप आया, बहुत अच्छी स्ट्रेच हुई, और धीरे धीरे अपन ग्रो कर ही रहे हैं। अब थोड़ी सी कार्डियो करते हैं, उसके बाद घर चलने की तैयारी करते हैं। सो भाई अल्हम्दुलिल्लाह कार्डियो हो चुकी है, बहुत बढ़िया करके 15 मिनट की है। टी शर्ट की हालत देखो पसीने में क्या हो चुकी है। और अब चलते हैं पोस्ट वर्कआउट मील लेने। सो गाइज यहाँ पे हम जो प्री वर्कआउट मील लेने वाले थे, उसको हम पोस्ट वर्कआउट में रात को लेने वाले हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट में, और ये बता दूं यहाँ पे हमारा व्लॉग एडिट होने वाला है। और क्या टाइम हो रहा है, टाइम रात के देखो 1:30 हो रहे हैं। अब व्लॉग एडिट करूंगा यार मैं, मेरा थोड़ा सा स्केड्यूल अजीब सा हो रहा है, बट खैर जो है वो है। सो प्री वर्कआउट को पोस्ट वर्कआउट में ले रहा हूँ, और साथ ही साथ में व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। और उसी के साथ में क्या बता रहा था मैं, जो कि मैं भूल गया, बस जो भी बता रहा था भूल गया, अगले व्लॉग में बताऊंगा मैं। सो दैट्स इट मेरे भाई, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखना। आई लव यू एंड पीस, और स्टे सेक्सी, स्टे स्ट्रॉन्ग, पीस।